दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर ली है। वो परवाने है मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। राजस्थान की सियासत का पारा इन दिनों उफान पर है। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों पर 5 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा के लिए जैसे ही सुभाष चंद्रा मैदान में उतरे तो बीजेपी ने उनको समर्थन देकर चौथी सीट का मुकाबला रोचक बना दिया और कांग्रेस की मुश्किलें तेज कर दी। और सुभाष चंद्रा भी भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस में गहलोत पायलट की गुटबाजी और उनके बाहरी उम्मीदवारों से पार्टी के कुछ विधायकों की नाराजगी का फायदा उन्हें मिल सकता है। तभी उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा के लिए ये दांव खेला है। साथ ही कांग्रेस सरकार के धुर विरोधी राजस्थान में जनाधार बढ़ाने वाली रालोपा पार्टी के सुप्रीमो बेनीवाल के एक बयान ने गहलोत और उनके विधायकों की नींद उड़ा दी है। बेनीवाल ने ट्वीट कर कहा कि आरएलपी के तीनों विधायक आगामी राज्यसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। वो लोकतंत्र की गरिमा का सम्मान करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के समर्थन में मतदान करेंगे। जैसे ही बेनीवाल ने यह ट्वीट किया तो कांग्रेस से ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा भड़क उठी। ये तो आपको ध्यान ही होगा कि हाल में बेनीवाल और मदेरणा में 36 का आंकड़ा चल रहा है। बेनीवाल ने जैसे ही सुभाष चंद्रा को वोट देने के लिए कहा तो जवाब में दिव्या ने भी ट्वीट कर अपनी भड़ास निकाल डाली। दिव्या ने लिखा कि रालोपा भाजपा की बी टीम है। यह किसान विरोधी निर्णय है। कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार किसान वर्ग से है, रणदीप सुरजेवाला। किसान हितैषी होते तो उनके पक्ष में समर्थन में मतदान का निर्णय लेते। दिव्या आगे लिखती हैं कि किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, अब भाजपा के उतारे हुए उम्मीदवार सुभाष चंद्रा जी को ही वोट देंगे। इनका चैनल जी न्यूज आंदोलनकारी किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहता था, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। यह सब लिखकर बेनीवाल पर दिव्या मदेरणा ने अपनी भड़ास निकाल डाली। और उधर पंजाब के बाद राजस्थान में पैर पसारने की तैयारी करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता भी जलती आग में घी डालने का काम कर गए। बेनीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए आप नेता विनय मिश्रा ने बेनीवाल को लेकर एक नहीं बल्कि दर्जनों भर ट्वीट कर डाले। जैसे ही बेनीवाल ने निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट देने की बात कही तो विनय मिश्रा ने लिखना शुरू कर दिया। विनय मिश्रा ने लिखा, हनुमान बेनीवाल जी, पूरे राजस्थान की जनता को आपकी असलियत का पता चल चुका है। आप भाजपा के साथ हैं। सुभाष चंद्रा जी भाजपा समर्थन से ही उम्मीदवार हैं। वैसे कितने में डील हुआ है, थोड़ा डिटेल बताइए। सुना हूं कि फ्री में तो आप अपने क्षेत्र में भी नहीं जाते। यही नहीं रुके, आगे ट्वीट किया कि जब किसान भाई काले कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे तो उन किसानों को एक चैनल पर आतंकी देशद्रोही कहा जा रहा था। आज उसी चैनल के मालिक को हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में वोट देने का ऐलान किया है। हमारे जाट भाई इसे कभी नहीं भूलेंगे, उन्हें छला गया है। वहीं विनय मिश्रा ने बिना सबूतों के आधार पर बेनीवाल और उनकी पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि सुना हूं कि राजस्थान में एक पार्टी के अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के 3 विधायकों को, एक न्यूज चैनल के मालिक को राज्यसभा में अपने तीनों विधायकों का वोट डलवाने के लिए 40 करोड़ रुपए लिए हैं। आखिर कब तक चलेगा यह खरीद फरोख्त? किसान समाज को शर्मिंदा किया गया है, बेहद अफसोसजनक है ये सब। अब ये आप भली भांति जानते हैं कि राजनीति में अपनी रोटियां सेकने के लिए कोई भी और किसी पर भी कैसा भी आरोप लगाए उसका कुछ नहीं होना है। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि बेनीवाल या उनकी पार्टी इस गंभीर आरोप का जवाब देती है या फिर मौन रहना उचित समझेगी। और जवाब देती है तो क्या जवाब देती है। लेकिन अगर मौन रहना उचित समझेगी तो ये खामोशी 2023 के चुनाव में बेनीवाल के लिए संकट पैदा कर सकती है। अब ये बेनीवाल को लेकर इतने सब बौखला कैसे रहे हैं, ये गणित भी समझ लीजिए। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने 3 कैंडिडेट उतारे और बीजेपी ने 1 प्रत्याशी उतारा।
विधायकों के मौजूदा आंकड़ों के लिहाज से 1 सीट बीजेपी और 3 सीट कांग्रेस के लिए कन्फर्म है। लेकिन सुभाष चंद्रा के निर्दलीय उतरने से अब 4 सीटों के लिए 5 कैंडिडेट मैदान में हो गए हैं, जिसके चलते चौथी सीट का मामला उलझ गया है और अब सहमत का खेल होने का चांस है। राज्यसभा के लिए कांग्रेस की ओर से रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिकी और प्रमोद तिवारी ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि बीजेपी की तरफ से घनश्याम तिवारी कैंडिडेट है। इसके अलावा बीजेपी ने चौथी सीट के लिए निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को अपना समर्थन दिया है, जिसके चलते कांग्रेस के तीसरे कैंडिडेट की राह मुश्किलों भरी हो गई है। अब वोटों की गणित भी समझिए। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 विधायक हैं। ऐसे में से एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 विधायक वोट चाहिए। बीजेपी के पास फिलहाल 71 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 109 विधायक हैं। इस तरह बीजेपी के घनश्याम तिवारी की 41 वोट के साथ जीत तो तय है और उसके बाद 30 वोट अतिरिक्त बचते हैं बीजेपी के पास। इस तरह बीजेपी के समर्थन के बाद सुभाष चंद्रा को जीत के लिए सिर्फ 11 वोट चाहिए और वहीं कांग्रेस के पास फिलहाल 109 विधायक हैं। इसके अलावा 13 निर्दलीय, 2 सीपीएम के और 2 बीटीपी के विधायक हैं। वहीं 3 विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हैं। बीजेपी के समर्थन के साथ निर्दलीय चुनाव में उतरे सुभाष चंद्रा का गणित है कि बीजेपी के 30 अतिरिक्त वोटों के अलावा 3 आरएलपी, 2 बीटीपी और 6 निर्दलीय विधायक उनके साथ आ जाएंगे। निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे सुभाष चंद्रा ने कहा कि हमने पहले से विधायकों का इंतजाम कर लिया है, इसीलिए आए हैं और हमारी जीत भी तय है। वहीं कांग्रेस के तीनों राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के अंदर विरोध है। मुख्यमंत्री गहलोत के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के अलावा वरिष्ठ विधायक भरत सिंह ने कांग्रेस के तीनों भारी उम्मीदवारों को राजस्थान से राज्यसभा भेजने पर आपत्ति जताई है। इसके अलावा राजस्थान से आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा भी पार्टी के तीनों भारी कैंडिडेटों को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। राजस्थान में जिस तरह से 4 राज्यसभा सीटों के लिए 5 कैंडिडेट उतारे हैं, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपने अपने विधायकों को साध कर रखने में जुटी हुई है। होटलों की सियासत शुरू हो चुकी है, ये आप भली भांति देख ही रहे हैं। कांग्रेस जिस तरह से तीनों भारी उम्मीदवार उतारे हैं, उससे राज्य में कुछ कांग्रेस के विधायकों में असंतोष है। कांग्रेस के लिए अपने तीसरे उम्मीदवारों को राज्यसभा के तौर पर जिताना बड़ी चुनौती मानी जा रही है। तो बीजेपी ने भी अब सुभाष चंद्रा को समर्थन देकर अपनी साख का सवाल बना लिया है। अब देखना होगा कि 10 तारीख को फैसला क्या आता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव हैं, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। साथ ही आप ये भी बताएं कि निर्दलीय के साथ बेनीवाल का इस तरह से जाना, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।